पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध कब हुए? भारत के इतिहास में पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं। ये तीनों युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पानीपत के मैदान में लड़ी गई 2 लड़ाई विशुद्ध रूप से मध्यकाल में लड़ी गई थी और तीसरी लड़ाई मध्ययुगीन और आधुनिक काल के बीच के संक्रमण काल में लड़ी गई थी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध पानीपत वो हिस्ट्री इन हिंदी कब हुआ, कारण, परिणाम, इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। भारत के इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है मगर पानीपत का युद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो पानीपत की भूमि पर अनेक युद्ध हुए थे मगर उनमें से 3 युद्ध अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 3 युद्ध क्रमशः 1526, 1556 और 1761 के कालखंड में हुए थे। इतिहास में इन्हें पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1526 का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच और 1761 का युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। पानीपत के तीनों युद्धों का संक्षिप्त कालखंड। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था जिसमें बाबर की सेना की जीत हुई थी जबकि इब्राहिम लोदी की सेना की हार हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी जबकि हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना विजय हुई थी जबकि पुणे के सदाशिव राव भाव पेशवा मराठा शासक की पराजय हुई थी। पानीपत की तीनों लड़ाई हरियाणा के पानीपत में हुई थी। महाभारत काल में इस क्षेत्र को पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों के लिए दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव में एक गांव ये भी था। वर्तमान में पानीपत हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर दूर स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट पानीपत वॉर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ साथ उसके 15,000 सैनिक भी मारे गए थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर बर्बर इस्लामिक लुटेरा बाबर का कब्जा हो गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण, कॉज ऑफ द फर्स्ट पानीपत वॉर। पानीपत के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में साम्राज्य विस्तार करना था। लुटेरे व आक्रांता बाबर की बुरी दृष्टि दिल्ली पर लगी हुई थी। इस कारण इब्राहिम लोदी की सेना से बाबर की सेना की पानीपत में भयानक लड़ाई हुई जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट पानीपत वॉर। पानीपत का प्रथम युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का सफाया हो गया और लुटेरा व आक्रांता बाबर को दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में आकर लूटपाट, हत्या करने का पूरा अवसर मिला। इस युद्ध के बाद लुटेरा, आक्रांता, बर्बर हत्यारा बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और फिर उस आक्रांता बाबर ने अपनी इस्लामिक कट्टरता को फैलाते हुए शासन करना आरंभ किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड पानीपत वॉर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी जबकि हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। इस युद्ध में हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ी मगर एक समय ऐसा आया जब वो अकबर की सेना के छल के शिकार हो गए। अकबर की सेना की ओर से एक तीर उनकी आंखों में आकर लग गई। आंख में तीर का लगना ही हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के पराजय व मृत्यु का कारण बना। आंख में तीर के लगने के कारण वो अचेत हो गए। उनके अचेत होते ही उनकी सैनिक में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का पूरा लाभ अकबर की इस्लामिक बर्बर आक्रांता सैनिकों ने उठाया। मुगल सेना हेमू की सेना का भयानक तरीके से कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इससे हेमू की सेना में और भी हलचल बढ़ गई और एक जीता हुआ युद्ध वो हार गए। इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू की मृत्यु के बारे में इतिहास में 2 अलग अलग तथ्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बुरी तरह से घायल व अचेत सम्राट हेमू की मृत्यु उसी भगदड़ में घोड़ों के कुचले जाने के कारण हो गई थी और बाद में उनके शव को अकबर की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हेमू की सेना में मची भगदड़ का लाभ उठाकर अकबर की ओर से लड़ रहे बैरम खां ने बुरी तरह से घायल व अचेत सम्राट हेमू का सिर काट लिया। इस तरह से एक जीता हुआ युद्ध अंतिम समय में हेमू हार गए। वास्तव में इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने अकबर की इस्लामिक सेना को हरा दिया था, लेकिन एक तीर ने जीती हुई बाजी अकबर के हाथ में कर दी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के कारण कॉज ऑफ द सेकेंड पानीपत वॉर। हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की बढ़ती शक्ति से अकबर के संरक्षक बैरम खां घबरा गया था। उसे भय था कि यदि उसकी सेना हिंदू शासक हेमू को पराजित नहीं करेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब उसे भारत से भागकर काबुल में शरण लेना पड़े। बैरम खां मुगलों के भविष्य को लेकर चिंतित था। उसने अपनी चिंता 13 वर्षीय अकबर को बताया। इसके बाद बैरम खां ने अकबर को इस युद्ध के लिए तैयार किया, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण बना। हालांकि इस युद्ध में मुगल आक्रांता अकबर की जीत हुई थी और हिंदू शासक हेमू की जीती हुई बाजी हार में बदल गई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध में अकबर का किस्मत ने साथ दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड पानीपत वॉर। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर का कब्जा हो गया। इसके बाद अगले 300 वर्षों पर मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया। इस युद्ध ने ये सुनिश्चित कर दिया कि मुगलों से टक्कर लेने की शक्ति तात्कालिक राजाओं व सम्राटों में से किन्हीं में भी नहीं थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड पानीपत वॉर। पानीपत का तीसरा युद्ध 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध था। भारत के इतिहास में इस युद्ध को सबसे भयानक व बर्बर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों की हत्या हुई थी। इस युद्ध के पहले आक्रमण में तो मराठों को विजय मिली, मगर विश्वासराव की हत्या हो गई। इसके बाद फिर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें सदाशिवराव भी मारे गए। 2 प्रमुखों के मारे जाने के मराठों का साहस दम तोड़ दिया और फिर अंत में मराठों की बुरी तरह से पराजय हो गई। इस युद्ध के बाद मराठों का उत्तर भारत पर से पकड़ उखड़ गई और समूचे महाराष्ट्र में निराशा फैल गई। इस युद्ध में मराठों के इतने भयानक हार के कई कारण माने गए हैं। उन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण मराठा सरदारों में आपसी तालमेल की भारी कमी एवं वैचारिक मतभेद भी माना गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा शासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। इतना ही नहीं, यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार थी। उत्तर भारत से पकड़ भी समाप्त हो गई, फिर भी इस युद्ध के बाद भी उनकी शक्ति में अधिक कमी नहीं आई और न ही उनके उद्देश्य में कोई बदलाव आया। माना जाता है इस युद्ध के बाद वे अधिक संगठित हुए और भविष्य की रणनीति पर अपने ध्यान को केंद्रित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारण, कॉज ऑफ द थर्ड पानीपत वॉर। अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए मराठों ने ये युद्ध लड़ा था, मगर मराठों के सरदारों में आपसी तालमेल की कमी के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। मराठों के लिए ये पराजय मराठों के इतिहास में सबसे बड़ी पराजय थी। 1759-60 ही में मराठों ने पंजाब पर अपनी शासन की स्थापना कर ली थी। इसके बाद अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर आक्रमण हुआ। उस युद्ध में वो कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाया, मगर अब्दाली का ध्यान पंजाब पर लगा था। दूसरी ओर पंजाब के स्थानीय राजपूत भी मराठों के पराजय के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बना। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ द थर्ड पानीपत वॉर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भावके द्वारा संगठित मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए भारत पर आक्रमण करने का एक नया मार्ग खोल दिया, जो बाद में भारत के लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ और भारत को करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहना पड़ा। इस युद्ध में न केवल सैनिक बल्कि अनेक निर्दोष हिंदुओं की भी हत्या हुई थी। युद्ध से पहले अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने 40,000 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या की थी, जबकि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में मराठा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे प्रायः सभी छोटे बड़े नायक की हत्या हो गई थी। मराठों के इतिहास में ये सबसे बड़ी क्षति मानी जाती है। पानीपत के तीनों युद्धों के अलग अलग प्रभाव।
पानीपत की पहली लड़ाई ने जहां मुगलों की नींव को मजबूत कर दिया, तो वहीं दूसरी लड़ाई ने अकबर की शासन की नींव को मजबूत कर दिया, जबकि तीसरी लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए मार्ग खोल दिया।